एक नगर में साहूकार दंपति थे। उनके घर धन तो खूब था, पर पुत्र नहीं था। साहूकार की पत्नी ने तीज का व्रत करके मन्नत मांगी थी कि यदि पुत्र हो जाएगा तो 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी। तीज माता की कृपा से उसे 7 पुत्रों की प्राप्ति हुई, लेकिन वह सत्तू चढ़ाना भूल गई। पहला बेटा विवाह योग्य हुआ तो विवाह होते ही रात को लड़के को सांप ने आकर डस लिया। उसी तरह उसके 6 बेटों का विवाह हुआ और 6 बेटों को सांप आकर डस जाते। अब 7वें लड़के की सगाई के लिए कोई रिश्ते नहीं आ रहे थे। हर कोई 6 बेटों की घटना सुनते ही अपनी लड़की का रिश्ता उनके यहाँ करने से डरते थे। तब साहूकार की पत्नी ने कहा, इसकी सगाई बहुत दूर देश में करते हैं। लड़के के पिता घर से निकले और चलते चलते दूर एक गांव में पहुंचे। वहां 4-5 लड़कियां खेल रही थी जो मिट्टी के घर बनाती और तोड़ रही थी। उनमें से एक लड़की ने कहा, मैं तो अपना घर नहीं तोड़ूंगी। साहूकार ने उस लड़की की बातें सुनी और जब लड़की घर जाने लगी तो उसके पीछे पीछे उसके घर गए। लड़की के माँ बाप से बातचीत करके अपने लड़के की सगाई उस लड़की के साथ पक्की कर दी। विवाह का दिन भी पक्का कर दिया। 7वें बेटे का विवाह हो गया। बारात विदाई के समय लड़की की माँ ने सत्तू और पूजा का सामान दिया और कहा, रास्ते में नीमड़ी माता की पूजा करके व्रत पूरा कर देना। धूमधाम से बारात वापस चली। रास्ते में तीज का दिन आया तो उसने व्रत रखा और नीमड़ी माता की पूजा करने लगी। पूजा करते समय नीमड़ी माता पीछे हट गई और बोली, तुम्हारी सासू जी ने बोला था कि पुत्र होने पर 1.25 मन का सत्तू चढ़ाऊंगी, पर याद नहीं रखा। बहू बोली, माता मेरे सासू जी की भूल माफ़ करो और यदि मैंने श्रद्धा और भक्ति से आपका व्रत किया है तो आप मेरे सासू जी के 6 बेटों को वापस लौटा दीजिए। मैं आपको सत्तू चढ़ाऊंगी, मुझे पूजा करने दीजिए। तीज माता नववधू की श्रद्धा और भक्ति देखकर प्रसन्न हुई। बहू ने नीमड़ी माता की पूजा की। प्रातः होते ही बारात अपने नगर लौट आई। बहू के ससुराल के घर प्रवेश करते ही साहूकार के 6 बेटे प्रकट हो गए। सभी गाजे बाजे से सामने लिए। बहू सासू जी से बोली कि बोलवा याद करो, आपने तीज माता के सत्तू चढ़ाने का बोला था सो पूरा नहीं किया। 12 महीने बाद भादवी तीज आई तो सास बहू ने 1.25 मन का सत्तू तीज माता के चढ़ाया और पूजा करी। जैसा उनके घर आनंद हुआ वैसा सभी के घर होवे। तीज व्रत की विधि, उद्यापन विधि और तीज की सभी कथाएं सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। तीज की यह कहानी आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करना नहीं भूले। 12 महीने की कोई भी व्रत विधि और कथा जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए ताकि मैं जो भी वीडियो अपलोड करूं तो सबसे पहले आपके फ़ोन में नोटिफिकेशन आ जाए। जय माता दी, आपका जीवन मंगलमय हो।